पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो हम लोग नीचे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया है कि तीसरा पद 16 है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद कितना है? 16 है। तो इसको 16 लिख दीजिए। और अब जानते हैं कि तीसरा पद को A3 लिखा जाता है। तीसरा पद को क्या लिखेंगे? तीसरा पद को लिखेंगे A3 = 16। और इसको हम लोग लिखते हैं A3 को लिखेंगे हम लोग A+2D। एपी का तीसरा पद जो होता है A+2D होता है। तो A+2D बराबर आपका हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके आगे प्रश्न में दिया गया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो नीचे आप लिखिए क्या दिया गया है कि सातवां पद पांचवें पद से, तो पांचवें पद से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। तो जब भी अधिक रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बीच में आप == दे दीजिए। तो प्रश्न में क्या दिया था कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो 12 हम लोग जोड़ देंगे। और सातवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे? सातवां पद को लिखेंगे A7 = पांचवा पद को लिखेंगे A5 प्लस में 12। तो एपी का सातवां पद है। तो सातवां पद को लिखेंगे A+6D। आप जानते हैं कि जब 7 रहेगा तो 6D लिखेंगे। यदि 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे A+4D। हमेशा एक घटा के लिखेंगे। तो सातवां था तो A+6D, पांचवा है तो A+4D प्लस में 12। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका A+6D है तो A+6D लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर = के इधर प्लस में A है तो इसको बुला लेंगे तो आपका माइनस में A हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका प्लस में 4D है, जब इसको बुला लीजिएगा तो माइनस में 4D हो जाएगा। = आपका यहाँ पर बच जाएगा 12। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ही प्लस में A और यहाँ पर ही आपका माइनस में A, तो आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही 6D प्लस में और यहाँ पर ही माइनस में 4D, तो ये आपका घट जाएगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2D = 12। अब इसके मदद से हम लोग D का मान निकाल लेंगे। और देख रहे हैं कि 2 और D के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 और 2 आपका गुना में है तो आपका भाग में चला आएगा। और 2 से 12 आपका कट जाएगा 6 बार में। तो D का मान कितना निकल गया? D का मान आपका निकल गया 6। अब इस D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका A का मान मिल जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर इतना आप लिख दीजिएगा। और समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि A+2D = 16। तो इसको आप लिखिए तो आपका हो जाएगा A+2D = 16। और हमको कितना रखना है? D के जगह पे रखना है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट D = 6। तो जहाँ पर D है वहाँ पर आप 6 रख दीजिए। तो A+2 × D के जगह पे आप 6 लिख दीजिए = आपका 16 है। तो
प्लस 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 16। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 16 है, और इधर आप देख रहे हैं कि प्लस में 12 है तो इधर आएगा तो आपका माइनस में 12 हो जाएगा। तो ए का मान आपका हो गया 4। तो ए का मान निकल गया 4 और डी का मान आपको निकल गया 6। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक एपी ज्ञात करना है। और अब जानते हैं कि एपी का प्रथम पद, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए एपी का प्रथम पद, और एपी का प्रथम पद होता है A1। एपी का प्रथम पद को हम लोग A1 से लिखते हैं, और A1 क्या होता है, A होता है। तो A का मान कितना है, तो A का मान आपका निकाले हैं कि नीचे 4। और एपी का दूसरा पद, और एपी का दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं A2, और A2 किसके बराबर होता है, तो A2 आपका होता है A प्लस डी के बराबर। एपी का दूसरा पद, तो एपी का दूसरा पद होता है A प्लस डी। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए, आप प्लस डी का मान कितना है, डी का मान आपका 6 है तो 6 लिखिए, और दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका 10 हो जाएगा। एपी का तीसरा पद, तो एपी का तीसरा पद होता है ए प्लस 2D। एपी का तीसरा पद होता है ए प्लस 2D। तो यहाँ पर ए लिखिए, ए के जगह पर कितना लिखिएगा, ए के जगह पे आप 4 लिखिएगा, आप प्लस 2 इंटू डी के जगह पे 6 है तो आप 6 लिख दीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12, आप 12 में 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16। तो हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अब हम लोग चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद को लिखेंगे A4, और A4 आपका होता है A प्लस 3D के बराबर। चौथा पद होगा आपका A प्लस 3D। तो यहाँ पर A है तो A का मान आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू डी, तो डी का मान आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18, और 18 में 4 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 22। तो एपी का प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद आपका 10 हो गया, तीसरा पद आपका 16 हो गया, और चौथा पद आपका 22 हो गया। तो हम लोग नीचे लिख देंगे और लिखेंगे हम लोग एपी, और एपी का प्रथम पद कितना है, तो एपी का प्रथम पद आपका 4 हो गया, दूसरा पद आपका 10 हो गया, तीसरा पद आपका 16 हो गया, और चौथा पद आपका 22 हो गया। उसी प्रकार आगे हम लोग इस प्रकार से डॉट डॉट लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देख लीजिए ये आपका पहला भाग हो जाएगा। ये आपका इधर वाला लीजिएगा, इधर आपका दूसरा भाग हो जाएगा, और इसको बगल में आप जाइएगा तो ये आपका तीसरा भाग हो गया। यदि प्रश्न में आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर करके हमें आप ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।